हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई पीओ मेंस में जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि हम उन्हें अगले पार्ट में शामिल कर सकें। और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। आगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी वो पीडीएफ। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एसबीआई पीओ मेंस के। देखिए, एग्ज़ाम इस तरह से आ रहे हैं कि क्लर्क के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन टफ दिख रहे हैं, लेकिन जो एस पीओ टाइप एग्ज़ाम आ रहे हैं, जितना बड़ा एग्ज़ाम उतने थोड़े सही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस करने लायक थे। अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े, अगर आपने इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, केवल करंट अफेयर्स पर ही फोकस किया है, तब भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की और हम बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहला पूछा था प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई का, इससे संबंधित क्वेश्चन था। शायद वी का मतलब पूछा था, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से ये रिपीट हुआ है। प्रवाह पोर्टल तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो शायद वी का मतलब पूछा था, तो वैलिडेशन इसका मतलब है। और कोई भी अलग अलग तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्राप्त करना चाहता है आरबीआई से, तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है इस पोर्टल पर। फिर क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा इसको बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसने डॉक्टर राजीव रंजन को अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। रिस्क ऑफिसर भी, चीफ रिस्क ऑफिसर भी नियुक्त किया है 5 साल के लिए। और इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं आरबीआई में। अच्छा, एक है ये मेरिट स्कीम, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो इसको अप्रूव किया हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने, ताकि 275 इंस्टीट्यूशंस में जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका बजट शायद पूछा गया था 4200 करोड़ रुपए का है 2025-26 से 2029-30 तक का। और वर्ल्ड बैंक भी इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है 2100 करोड़ रुपए की। फर्स्ट एयरपोर्ट जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है, ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल का। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री G1, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। एन का मतलब पूछा था, तो जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल, अवशेष निवारण। तो एन का मतलब है निवारण योजना। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सके, सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हमारे देश में सेटअप किए जा सके। दिव्या देशमुख फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने FIDE वीमेंस वर्ल्ड कप टाइटल जीता, और अपने ही देश की कुनेरू हम्पी को इन्होंने हराया था फाइनल में, और ये खेला गया था बाटूमी जॉर्जिया में। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड NPSL, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अगस्त 2024 को। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI की, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। फिर पूछा था कि जो स्टैंडर्ड मैक्सिमम लिमिट है UPI ऑटो पे, ठीक है, तो वो तो 15,000 है, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था, 1 लाख रुपए कर दिया गया था कुछ कैटेगरीज के लिए, सर्टेन मर्चेंट कैटेगरीज के लिए 1 लाख रुपए कर दिया गया था। तो यही पूछा था कि 1 लाख कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक, सबेर बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें ऑथराइज किया है कि आप गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसको एक्सटेंड कर दिया है 3 साल के लिए, 31 मार्च 2028 तक। फास्टैग एनुअल पास का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो 3,000 रुपये 1 साल का है 200 ट्रिप्स के लिए। और यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया था, जो MSP फिक्स किया जाएगा वो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स किया जाएगा और इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो यही पूछा था 1.5 टाइम्स। विजिंजम सी पोर्ट, इसको कौन डेवलप कर रहा है, किसने डेवलप किया है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट फुली AI पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, अन्वेश तिवारी द्वारा इसको बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लॉन्च किया है, इसका हेडक्वार्टर्स निजामाबाद तेलंगाना में है, शायद हेडक्वार्टर्स इसका पूछा गया था।
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC ने हाल ही में MOU साइन किया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ, एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ, ताकि MSMEs को क्रेडिट एक्सेस दिया जा सके। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है, तो इसमें 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन तक आप रेमिट कर सकते हैं, ठीक है, उस बेनिफिशियरी को दे सकते हैं जो नेपाल में रिसाइड कर रहा है। और वॉक इन और नॉन कस्टमर यहाँ पे 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन तक नेपाल में भेज सकते हैं। तो यही पूछा था जो वॉक इन है या नॉन कस्टमर है वो कितना भेज सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है 2024-25 में वो 6.5% है, यही पूछा था 24-25 की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केनिया को स्लीपिंग सिकनेस से फ्री घोषित कर दिया है। इस तरह से ये 10th कंट्री है जिसे स्लीपिंग सिकनेस से फ्री डिक्लेयर किया गया है। BEML लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको अप्रैल 2025 से लेकर 2028-29 तक इसको अप्रूव कर दिया गया है। बजट इसका 6,839 करोड़ रुपए है। तो जो भी विलेजेस जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स पर हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा। महाकाली ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली रिवर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही देशों के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया था मुंबई में। कितने साल के लिए वैलिड था ये पूछा है शायद, 3 साल के लिए, अगस्त 22 2025 से अगस्त 21 2028 तक। इंडिया और जापान की जो एजेंसी है JAXA, इन्होंने चंद्रयान 5 के लिए MOU साइन किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चन रह गए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डुएबल क्वेश्चन है। बाकी आपको बता दूं कि यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। आपने देखा होगा IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में क्लियरली मेंशन है, RBI सर्कुलर आपका टॉपिक मेंशन है उसमें मेंस एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और हमने काफ़ी इजी फॉर्मेट में इन RBI सर्कुलर्स को तैयार किया है, जितना जरूरी केवल उतने ही पॉइंट्स लिए हैं और MCQs भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे RBI की वेबसाइट तो काफ़ी लेंथी होते हैं RBI सर्कुलर्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल लैंग्वेज उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपके लिए टफ पड़ सकता है थोड़ा पढ़ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस जो हम पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे वो इसी कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO और RBI PO इन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है ताकि SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में भी आप अच्छा कर सकें। इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, करंट अफेयर्स भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 1 टाइम पेमेंट करनी है और 1 साल तक जितने भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाले एग्जाम्स होते हैं, जो एग्जाम्स आप देंगे जहाँ पर ये सब पूछे जाएंगे, वहाँ पर हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स ही, इनफ रहेगा, हेल्पफुली इनफ रहेगा। इससे अलावा कुछ पढ़ने की नीड आपको नहीं रहेगी। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा आपको कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह गए हैं अभी, तो उन्हें आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि अगले पार्ट में उन्हें कवर कर सकें। इतने ही क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए, जैसे एक टाइगर डेंसिटी किस टाइगर रिजर्व में सबसे टाइगर डेंसिटी है उससे रिलेटेड था, पर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि मतलब मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी वाला पूछा था या फिर कहीं कहीं ऐसा ही बता रहे हैं बच्चे कि 3rd टाइगर रिजर्व पूछा था जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है। तो क्लियर कर दीजिएगा उसको कमेंट बॉक्स में ताकि नेक्स्ट पार्ट भी हम इसका तैयार कर सकें, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप अपने अटैम्प्ट जरूर बताइएगा, आपने कितने किए हैं जनरल अवेयरनेस में, कितने आपने सॉल्व किए हैं, और करंट अफेयर्स फंडा आपके लिए हेल्पफुल रहा है
या नहीं रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।